वेलकम यू ऑल इन द केमिस्ट्री मंत्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम संख्याएं क्या है? क्वांटम संख्या के माध्यम से हम किसी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इस पूरी जानकारी का मतलब क्या है? बोहर-बरी स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है। पिछले वीडियो लेक्चर्स को आप मेरे रिफर कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बोर्स मॉडल के बारे में बताया था। तो बोर के मॉडल में ये बातें आई कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम कक्षाएं कहते हैं। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आता है जिसके आधार पर ऑर्बिटल्स की बात होने लगती है। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है, उन सब की चर्चा होती है। तो क्वांटम नंबर्स जो हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को के सॉल्यूशंस के थ्रू, हल करने के थ्रू या उसके एप्लीकेशंस के थ्रू, विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से तीन क्वांटम संख्याएं आती हैं, तीन नंबर्स आते हैं, एन, एल, एम, और चौथी जो क्वांटम संख्या उसको एस कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेसिकली जो क्वांटम संख्याएं हैं वो इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्रदान करती हैं। क्वांटम नंबर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के संबंध में पूरी जानकारी क्वांटम संख्याएं देती हैं। इलेक्ट्रॉन के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए चार नंबर्स का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अब ये नंबर्स क्या क्या हैं, इनको कैसे हैं, क्या इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की रेडियस, शेप्स और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ओरिएंटेशन। तो इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या के माध्यम से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, कक्षकों के अभिविन्यास, आकार और इलेक्ट्रॉन के चक्रण के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो चार संख्याओं का ये एक सेट है जो कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, त्रिज्या, कक्षकों के आकार, प्रकार, अभिविन्यास और इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देता है। उसे कहते हैं क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स। तो चार संख्याएं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी जो क्वांटम संख्या है उसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरी जो क्वांटम संख्या है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी जो क्वांटम संख्या है उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इनके सिंबल्स क्या हैं उसको भी जान लीजिए। एन, एल, एम, एस, एन, एल, एम, एस, ये इन संख्याओं के सिंबल्स हैं। एन, एल, एम, एस तो चार संख्याओं का सेट है जो इलेक्ट्रॉन के संबंध में पूरी जानकारी देता है। अब ये जानकारी कौन कौन सी है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, कक्षकों के आकार, प्रकार, अभिविन्यास और चक्रण।
तो हम जब इन क्वांटम संख्याओं को वन बाय वन समझेंगे तब आपको पता चलेगा किस क्वांटम संख्या से किस तरीके की इंफॉर्मेशंस प्राप्त होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी अर्थात त्रिज्या के बारे में बताता है। तो फार्मूला को यहाँ हम जान लेते हैं। फार्मूला जो है n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर z, ये जो फार्मूला है ये बोर के एटॉमिक मॉडल से आया है। इसकी चर्चा हमने पीछे तरफ की है। n क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। और ये 4 पाई कांस्टेंट सी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो r है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी है वो n के मान पर, मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के संबंध में भी हमको जानकारी मिलती है। तो फार्मूला देख लेते हैं उसका। एनर्जी का फार्मूला क्या है? ये भी बोर के मॉडल से आया है। -2 पाई स्क्वायर me 4 z स्क्वायर। ज्यादा कुछ इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो और इन सभी के अगर वैल्यूज आपको रख देंगे तो 13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपको प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me पावर 4 z स्क्वायर अपान n स्क्वायर h स्क्वायर। और यहाँ पे सारे अगर कांस्टेंट्स का मान अगर रख दिया जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन n के मान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे E के मान में भी वृद्धि जाती है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी बढ़ती है। अब यहाँ के और रेडियस के बारे में तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि किसी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनकी संख्या को भी आप मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है 2n स्क्वायर का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। किसी कक्षा में ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो n के मान पर निर्भर है। वो कितने हैं? 2n स्क्वायर है। अगर आप n का मान 1 रखेंगे तो कितने मिल जाएंगे? पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। n इज इक्वल टू 2 है तो कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में भरे जा सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात ये है जो पहले आना था वो है कि जो n का मान होता है वो हमेशा a पूर्णांक होता है, वोल नंबर में होता है। 1 2 3 4 n को हम लोग दर्शक दिखाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। नाभिक के चारों इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, कक्षाएं जिनको कहते हैं, कोष कहते हैं। और प्रत्येक कोष के लिए एक निश्चित मान है। तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, इसके लिए n इज इक्वल टू 2 हो गया, इस तरीके से n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरीके 1 2 3 4 बोर ने इन वैल्यूज को k l m n से भी डिनोट किया था। k कोष, l कोष, m कोष, n कोष, इस तरीके से। तो पहला जो एनर्जी ऑर्बिट है, पहला जो ऊर्जा स्तर है उसको हम लोग n इज इक्वल टू 1 होगा उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान, और उसको k से भी दिखा सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या से क्या क्या? मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं और इसके जो मान है 1 2 3 4 और इनको बोर ने k l m n इस तरीके से भी दर्शाया था। और इसको हम लोग k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, m ऑर्बिट, n ऑर्बिट एंड सो ऑन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं उनको देखकर एनर्जी है, ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स में कितने हो सकते हैं वो हम मुख्य क्वांटम संख्या से जान सकते हैं।